बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, सांस रोक देने वाली ऊंचाई और दुश्मन से सिर्फ कुछ कदम की दूरी, हिमालय की इन्हीं दुर्गम वादियों में भारत और चीन के बीच भविष्य के लड़ाई की नई पटकथा लिखी जा रही है। यह लड़ाई सिर्फ बंदूकों और जवानों से नहीं बल्कि सड़कों, सुरंगों और सप्लाई लाइन की है। और इस लड़ाई के लिए आज भारत हिमालय में करोड़ों नहीं अरबों रुपए झोंक रहा है। अमेरिकी मीडिया संस्थान वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हिमालयी इलाकों में चीन से किसी भी संभावित झड़प से निपटने के लिए तेजी से सड़कें, सुरंग और हवाई पट्टियां बना रहा है। इस बड़े रणनीतिक बदलाव की शुरुआत 15 जून 2020 की उस रात से जुड़ी है जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। आपको बता दें कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक हथियार नहीं बल्कि डंडों और कांटेदार तारों से लिपटे क्लबों से दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे तो वहीं करीब 40 चीनी सैनिक मारे गए थे। लेकिन इस टकराव ने भारत को एक सच्चाई से रूबरू कराया। भारत चीन सीमा पर 2200 मील लंबी दूरी के बीच सड़कों का ठीक न होना, तो वहीं चीन पिछले कई सालों से लगातार भारत चीन सीमा पर सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर जोर दे रहा है। दशकों से चीन अपनी सीमा पर रेलवे और सड़कों का विशाल नेटवर्क खड़ा कर चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन कुछ ही घंटों में अतिरिक्त सैनिक और हथियार मोर्चे तक पहुंचा सकता है, जबकि भारत को उसी इलाके में खराब सड़कों की वजह से एक हफ्ते का समय लग जाता था। आपको बता दें कि लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में पूर्व ऑपरेशनल लॉजिस्टिक प्रमुख मेजर जनरल अमित सिंह का कहना है कि गलवान के बाद हमें अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी, जिसके बाद भारत ने चीन सीमा पर कई सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इन्हीं प्रोजेक्ट में सबसे अहम है जोजिला सुरंग। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही 15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग लद्दाख की जीवन रेखा बनने वाली है। इस प्रोजेक्ट की लागत $750 मिलियन यानी करीब 6,700 करोड़ रुपए है। इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय सेना के मुताबिक इस सुरंग के बनने से श्रीनगर से लद्दाख का सफर कुछ इलाकों में 3 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट तक रह जाएगा, जिससे न केवल समय बचेगा बल्कि सेना और लोगों के लिए काफी सुगमता भी होगी। आइए समझ लेते हैं अभी की क्या है स्थिति। आज हालात ये हैं कि सामान पहले जम्मू कश्मीर के डिपो पहुंचता है, फिर काफिले से लेह, उसके बाद छोटी गाड़ियां पोर्टर और खच्चर से 20,000 फीट की ऊंचाई तक सप्लाई पहुंचाते हैं। एक सैनिक को करीब हर महीने 220 पाउंड सामान चाहिए और 30 सैनिकों की चौकी को रोज 13 गैलन ईंधन खर्च करती है, जिसे इंसानी कंधों पर ढोया जाता है। आपको बता दें कि चीन इतने पर भी शांत नहीं हुआ। वो लगातार अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों को अपने जाल में फंसाने में लगा हुआ है। किसी को पैसे का लालच देता है तो किसी को विकसित देश बनाने का सपना दिखाकर कर्ज के जाल में फंसा देता है। इसी बीच चीन की रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट एक और खतरे की ओर इशारा कर रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 11 देशों में नए मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं बल्कि खुफिया निगरानी और वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर पकड़ को मजबूत बनाना है। गलवान के बाद भारत ने एक बात तो समझ ली है, हिमालय में असली ताकत सिर्फ जवान नहीं बल्कि तेज सड़कें, मजबूत सुरंगें और भरोसेमंद सप्लाई लाइन है। और यही वजह है कि आज भारत हिमालय को सबसे बड़ा रणनीतिक किला बना रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।